भागवत जी में वर्णन है, ऐसे ही स्वर्ग लोक के देवता भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं, पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले पृथ्वी कितनी बढ़िया है। अच्छा, क्या कह के प्रशंसा करते हैं पता है? ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? अरे इनको स्नान करने के लिए यमुना गंगा प्राप्त हुई है, हम देवताओं को प्राप्त नहीं है। ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? दर्शन करने के लिए इनको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, श्रीरंगम, पंढरपुर आदि आदि तीर्थ प्राप्त हुए हैं, हमको नहीं है। ये मानव कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? ये ऐसी भूमि पर घूमते हैं जहां पर श्री तुकाराम जी महाराज जैसे भक्त हुए, जहां पर जनाबाई जैसी भक्ता हुई, जहां पर मीराबाई जैसी भक्तिमती हुई, ऐसे भूमि पर इनको भ्रमण करने को मिलता है। ये इंसान कितने सौभाग्यशाली हैं, इनको वृंदावन की रज माथे से लगाने का अवसर प्राप्त होता है, जिस रज में श्याम सुंदर नंगे पांव घूमे। इन बातों को कह करके हमारी प्रशंसा होती है देवलोक में। इन बातों से प्रशंसा नहीं होती कि देखो इन पर कितने सारे वैभव हैं, इन पर कितना भोग भोगने को यश है, इनके पास कितनी सारी तरीके हैं ऐशो आराम करने। इनसे नहीं प्रशंसा होती हमारी। हमारी प्रशंसा इन भावों से होती है। नारद जी महाराज के एक दिन बड़े मन में चंग उठी, मैं पृथ्वी दर्शन करने जाऊंगा। और जैसे ही नारद जी पृथ्वी पर आए तो जैसा सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत पृथ्वी। क्या देखा? बोले कैसे हैं यहां के लोग? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बरा का कूट भाषिण। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। 3:30 से 7 बजे तक आपको और कहीं देखना ही नहीं है, केवल हमको देखो, हमारे पीछे पंडरीनाथ भगवान को देखो, भाव से कथा सुनो। हम एक बात कहें, आज प्रथम दिन है कथा का। कथा वक्ता नहीं सुनाता है, श्रोता वक्ता से बुलवाते। श्रोताओं का भाव, श्रोताओं के एक्सप्रेशन, श्रोताओं की स्थिति वो वक्ता से बुलवाती है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान और प्रेम भर कर के कथा सुनो। आप जब हम कथा सुनाते सुनाते आपको देखते हैं, आप इधर उधर देखते हुए मैं कथा भूल जाता हूं फिर। इसलिए आप लोग सावधानी से बस हमको कथा सुनो। बस 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक और कुछ करना ही नहीं है आपने। और ये थोड़ी बहुत लोग माताएं गर्मी लग रही है, पंखा चल रही है, इनकी कल से व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। थोड़े और भैया कुछ साइलेंट कूलर लगवा दो जिससे नेक और थोड़ी हवा लगे। आपकी व्यवस्था सब हो जाएगी, आप बस कथा सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर आकर के? सत्यम नास्ति। नारद जी बोले यहां के लोग तो सत्य नहीं बोलते, बात बात पर झूठ बोलते हैं। नारद जी ने किसी से पूछा ये घर किसका है? बोले मेरा घर है। अरे तेरा घर कैसे हो गया? तुझमें इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई कि तू घर बनवा ले? ये भी एक असत्य है। ये व्यापार मेरा व्यापार मैंने खड़ा किया, तुम कैसे कर सकते हो? ये आपकी सामर्थ्य से परे की बात है, यह भी एक झूठ है, यह भी एक असत्य है। पर यह असत्य तो बहुत दूर की बात, हम तो वास्तविक असत्य बोलते हैं, बहुत असत्य बोलते हैं। अच्छा एक बात बताएं, एक डायरी रखा कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे गुण लिख के रखिएगा और स्केल से ऐसे लाइंस बना दीजिएगा आगे। जैसे सबसे पहला अच्छा गुण क्या है? सत्य। दूसरा अच्छा गुण क्या है? पवित्रता। तीसरा अच्छा गुण क्या है? परोपकार, दूसरे की सहायता। ऐसे अच्छे गुणों की लिस्ट बनाओ और आगे वाले जो कॉलम है ना उनमें डे और टाइम लिखा करो। सत्य, मैंने पूरे दिन आज असत्य बोला ही नहीं, सत्य बोला, तो अपनी डेट नोट करो, आज मैंने पूरे दिन सत्य बोला, मैंने असत्य बोला ही नहीं। आप इससे क्या अनुभव करेंगे? 1 महीना में देखेंगे कि आपने सत्य केवल 4 ही बार बोला है। आप क्या अनुभव करेंगे कि आपने परोपकार केवल 2 ही दिन किया है।
आप क्या अनुभव करेंगे? आप पवित्र केवल एक ही दिन रहे हो, और उस समय अपने ऊपर विचार होगा, और मैं चाहता हूं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, मेरी स्थिति क्या चल रही है। हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। सत्यम नास्ति, एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हम किसी से झूठ ना बोलते हों। दूसरा, तपह नास्ति। नारद जी कहते हैं हम तप भी नहीं करते, हम भजन नहीं करते। भजन नहीं, केवल दिखावा है, केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। भजन वास्तव में हमसे बन ही नहीं पाता है। तपह नास्ति। शौचम नास्ति, शौच माने पवित्रता, पवित्र नहीं है हम। आप कहोगे महाराज जी त्रिकाल नहाता हूं मैं, 3 बार नहाता हूं मैं, शुद्ध खाता हूं, शुद्ध पीता हूं, शुद्ध पहनता हूं। अरे ये तो बाहरी आवरण है, मन की बताओ, मन पवित्र है? बुद्धि में विचारधारा पवित्र है? कुछ पवित्र नहीं है। बाह्य पवित्रता केवल दिखाते हैं हम लोग भीतर से महाअपवित्र हैं। और ये अपवित्रता कब दिखती है हमारी पता है? हम जिस कार्य को करते हैं, हमसे अच्छा करने वाला हमारे सामने आ जाए, तुरंत हमारी ये पवित्रता दिखाई दे जाती है। हम उसमें 40 सब गुण देख लेते हैं उस समय। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। क्यों? क्योंकि आप जो करते हो वही वो करता है, आपसे अच्छा कर रहा है। आपसे श्रेष्ठ जन दिखते ही आपके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। कहां गई आपकी पवित्रता? महापवित्र हैं हम लोग। आपके सामने 4 बात अच्छी किसी और के लिए कोई कह दे तो आपका बुद्धि, आपका मन उसी समय पवित्र हो जाता है। शौचम नास्ति, सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति। चौथा कहा दया नास्ति, हम लोगों में दया नहीं है। दया भी दिखावे की है। कैसी दया हमारे अंदर? किसी पर दया कर दी हमने, दया करने के बाद कमरे में जाके गाड़ी में बैठ के जहां मुझे फोन करेंगे, घर वालों को फोन करके बताएंगे, पत्नी को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, मित्र को बताएंगे। आज वो एक परिवार था, वो बड़ा गरीब था, तो मैंने खरीद के दे दिया उनको 4 जगह। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर दया की और बिना बताए आप निकल गए हो, बिना बताए आपने वर्षों निकाल दी हो? नहीं, बताए बिना तो हम दया कर ही नहीं पाते। आश्रमों में कभी जाओ तो कई जगह आश्रमों में बाहर पत्थर लगा रहता है। अपनी दादाजी की स्मृति में, पिताजी की आज्ञा से, माताजी के कहने से मैंने इस आश्रम में ये कमरा बनवा करके, और नीचे अपना एड्रेस लिख देते हैं उसमें। एक जगह तो आश्रम में मैं रुका, वहां पंखे पे ही लिख रहे थे। कहीं चले जाओ कूलरों में लिखे रहते हैं, भेंटकर्ता का नाम नीचे। घड़ियों में लिखे रहते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में देखो, बिहारी जी के मंदिर में देखा मैं, इतनी बड़ी घड़ी लगी, उसमें नीचे लिखा भेंटकर्ता नाम जे। काय को? और फिर वही व्यक्ति जिसने भेंट करी ना, बिहारी जी जा रहे हो, घड़ी देखना, वहां घड़ी। ये नहीं कह रहा ठाकुर जी को देखना, घड़ी देखना। हमारे वृंदावन में फूल बंगला बनवाएंगे मंदिर में, और फिर ठाकुर जी बेचारे इतने से दिखेंगे, नीचे फूल बंगला बनवाने वाले का नाम दिखेगा, इतना बड़ा नाम। क्यों? क्यों जरूरत है? दया करने के बाद में, परोपकार करने के बाद में, सेवा करने के बाद में क्यों उसका प्रदर्शन? कई लोग मुझे ही पकड़ लेते हैं, बोले आप कथा का ही प्रदर्शन कर रहे हो, सब जगह दिखा रहे हो, देखो यहां कथा चल रही है ऐसे। अरे हमारी कथा कहने से या हमारी कोई सेवा करने से और उसको बताने से 4 लोगों के मन में करने का भाव आ जाए तो वो तो ठीक है ना। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है। और दानम नास्ति, दान भी नहीं करते हम।
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले हमारा उद्देश्य क्या है? नारद जी कहते हैं संसार में हर मानव का एक ही उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या पता है? हमारा, मेरा, आपका, हम सबका एक ही उद्देश्य, उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषण, केवल और केवल पेट भरना हमारा उद्देश्य है। हम कथा सुना रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म उद्देश्य यही है कि कथा से हमारा घर भी चलेगा, हमारा तन भी चलेगा। आपका उद्देश्य भी यही है, सबका यही उद्देश्य है। हमारे मूल उद्देश्य में ठाकुर जी है ही नहीं। मूल उद्देश्य में केवल और केवल ये उदर भरना, पेट भरना। बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया, बचपन से उसको तैयार करके भेज रहे हैं। अरे हमारे टाइम पे फिर भी अच्छा था, हमारे टाइम पे लेट जाते थे बच्चे स्कूल। अब तो 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे स्कूल चले जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डे केयर। डे केयर में जाता है 3.5 वर्ष का बालक। बहुत खतरनाक टाइम आ गया है। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं लालयत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक तो उस बालक को लाड़ प्यार में ही रखो, उसको कहीं मत भेजो। लेकिन आप लोग भी बाध्य नहीं हैं। मैंने एक माता पिता से तो मेरी बहस हुई, मैंने क्यों इतनी जल्दी भेजते हो? महाराज जी आप कह रहे हो 5 वर्ष तक घर रखो, फिर स्कूल में एडमिशन नहीं लेते बच्चों का। अगर नहीं भेजो तो क्या करें? जड़ ही खराब हो गई है तो फिर मंजिल को क्या दोष दें, इमारत को क्या दोष दें? लेकिन इतने से बालक को भी हमने विद्यालय भेजा, लाखों रुपए में एडमिशन कराया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भेजा, विदेश पढ़ने भेज दिया। उद्देश्य क्या था? जैसे हम उदर भरना सीख गए, ये भी सीख जाए। उदर भरिणो जीवा, उसको भी उदर भरने के लिए ही हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। उदर भरे सोई पाठ पढ़ावें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उदर भरने की शिक्षा सिखा रहे हैं हम उसको भी। तो हमारा उद्देश्य यही है, केवल पेट भरे हमारा। पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। पाखंड निरता संतो, बोले भक्ति के नाम पर पाखंड बहुत हो गया है। अच्छा ये बात आज की नहीं है। नारद जी महाराज पृथ्वी पर कब आए होंगे? 5000 वर्ष पहले, जब कलयुग प्रारंभ हुआ का तब की बात होगी है। तब भी नारद जी ने देख लिया कि भक्ति नहीं है केवल पाखंड लोगों के अंदर। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, बोले केवल दिखाने के लिए विरक्त हो गए, दिखाने के लिए हो गए कि हाँ भाई हम तो आसक्त नहीं, हमने सब छोड़ छाड़ दिया, घर परिवार। लेकिन बस दिखावे में विरक्त हैं, अंदर से सब कुछ है। 1 लाख रुपए की गड्डी आपने चढ़ाई, महाराज जी पैसा नहीं छूते, चिमटा से उठा के जेब में धरे, छूते नहीं है, चिमटा रखा हमारे पास। इतना शोर कहां से आ रहा है भाई? सुबह से सोने नहीं दे रहे हैं, इतना शोर। मौनी बाबा के आश्रम, नाम क्या? मौनी बाबा। वो क्या रहा है शोर? वो इतना विशाल महल किसका खड़ा है? त्यागी जी महाराज का। नाम क्या है? त्यागी जी महल। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं भाई? वो ब्रह्मचारी जी के। सब उल्टा पुल्टा है महाराज संसार में। अच्छा ये बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, पर हां अधिकतर लोगों के लिए कह रहा हूं। कुछ परसेंट में बचा है कि जहां सब सुव्यवस्थित है। आगे तो बहुत सारी बातें, घरों की भी बातें लिखी हुई हैं, घरों में क्या क्या होता है। अब उन सब पे नहीं बोलना, नहीं तो आप एक दूसरे में दोष देखने लग जाओगे। अच्छा कथा में ये जरूर होता है, कथा में जब व्यास जी कोई दोष युक्त बात बताते हैं तो व्यक्ति को खुद में देखनी चाहिए, वो खुद में नहीं देखता। तेरे बारे में बोल रहे हैं ये। कई बार ऐसा होता है। आपको ये कथा क्या है? दर्पण है, खुद को देखो। यहां पर
यहां जिसके दोष बताए जा रहे हैं उसको स्वयं पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में कही जा रही है बात। आप दूसरे में मत देखो, उसको मत कुछ तेरे लिए कह रहे हैं, देख भजन की कोई बात होगी, पवित्रता की कोई बात होगी, देख महाराज जी क्या कह रहे हैं, तेरे लिए कह रहे हैं। अरे तुम देखो ना, उसको वो सुन ही रहा है, उसको सुनने दो। कथा में आप किसी के नहीं हो, आप अपने लिए बैठे हो यहां पर, इसलिए एक दूसरे का ध्यान मत रखो, अपने लिए सुनो, आपके लिए जो उपयोगी होगी बात वो आपको सुना दी जाएगी। आगे क्या लिखा है? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आगे वर्णन करते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे। अब इस बात से कई लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। बोले क्या? बोले घर में किसकी चल रही है? मां की नहीं चल रही है, पत्नी की चल रही है। मां बेचारी बैठी है चुपचाप, आप भी वही करो जो ये कहेगी, वही करना पड़ेगा। श्याल को बुद्धिदायक, बड़े भैया बेचारे दूर बैठे हैं, उनसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पत्नी के भैया मतलब शाले साहब, वो कहते हैं जीजा जी ऐसा करना, तुमने कह दिया अब तो ये होगा। अच्छा, ये केवल हमारे आपके साथ नहीं है, भगवान भी इस चक्कर में फंसे हैं। मैंने एक बार जगन्नाथपुरी में एक संत से प्रश्न किया, मैंने महाराज जी एक बात बताओ, मंदिर की ध्वजा में ये सूर्य चंद्र क्यों बने हैं? तब हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जीआर स्वामी मठ के पूज्य श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज ने इसका उत्तर दिया, विनोद में, लेकिन था उत्तर बड़ा बढ़िया। वो कहते हैं, बोले सूर्य तो प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए सूर्य है ध्वजा में, उसको देखने से प्रकाशमान जो व्यक्ति ध्वजा का दर्शन करता है उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, इसलिए सूर्य है। और मैंने कहा चंद्र क्यों है? तो वो हंस करके बोले क्योंकि चंद्रमा भगवान का साला है। मैंने मतलब? बोले लक्ष्मी भगवान की पत्नी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। और चंद्रमा ये कहां से प्रकट हुआ? समुद्र से। तो ये कौन हुआ? भगवान का साला। भाई लक्ष्मी का भैया हुआ चंद्रमा। तो उन्होंने ऐसे विनोद में बताया कि जगन्नाथ भगवान बैठे रहते हैं तो लक्ष्मी कभी ना कभी किसी ना किसी बात से लड़ती रहती भगवान से, और जब भी जगन्नाथ भगवान से लक्ष्मी लड़ने के लिए आती है तो भगवान ऐसे नजर ऊपर करके देखते हैं, मानो लक्ष्मी कहती है ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम भी देखो, हमने अपने साले को अपने ऊपर बैठा रखा, तुम्हारा भैया ऊपर बैठा है। तब लक्ष्मी कहती है बताओ कितने बेचारे शीलवान, हमारे भैया को ऊपर बैठा रखा है। चलो कोई बात नहीं, जो बात पे भी विवाद होता है लक्ष्मी उसको समाप्त कर, ठीक है कोई नहीं, अच्छी बात है, इसलिए चंद्रमा बैठा रखे। समझ में आई बात? लक्ष्मी ज्यादा हमसे वाद विवाद ना करे, इसके लिए ठाकुर जी ने चंद्रमा बैठा रखे अपनी ध्वजा पे। जब भी लक्ष्मी जी को क्रोध आता ठाकुर जी ऐसे देखते हैं, अच्छा हाँ नहीं सुन रहे हम तुम्हारी बात, तो बोले ऊपर देख रहे हैं कहीं हमारे भैया को नीचे नहीं उतार दें, इसलिए बात वहीं विश्राम। शाल को बुद्धिदायक, अब ये विनोद की बात है लेकिन संत ने कही ये बात। शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तू योग्य बन, बच्चे इसके लिए पढ़ाया जा रहा है कि योग्य घर की कन्या ब्याह करेगी और संग में धन लेके आएगी। पता चला कि बेटा तो कुछ करता ही नहीं है तो फिर हम कुछ मांग ही नहीं सकते धन। क्या करता है आपका पुत्र? अब तो रेट फिक्स हो गए, डॉक्टर होगा तो इतना मांग सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होगा तो इतना मांग सकते हैं, इंजीनियर होगा तो इतना मांग सकते हैं। क्या करता है बालक? बोले कुछ नहीं, दुकान पर बैठता है, दहेज ही नहीं मिलेगा, क्या करोगे बेटा? उसको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम योग्य बनो, इसलिए पढ़ाया जाता है अच्छे घर की कन्या आएगी और धन लेकर के आएगी। अरे विक्रय हो रहा है क्या कन्या का? कन्या विक्रयणो लोभात
दंपति नाम च कलकनम। अब यहां पूरी बात ऐसी बताई है सारी, हम लोग ये सब नारद जी को दर्शन हो रहा है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलितावान लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। अट्टशूला जनपदाश विशूला द्विजातयः कामन्य केशशूलिन्य संभवन्ते कलभ्यः। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करते हुए श्री नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते बड़े परेशान हो रहे थे। और परेशान होते हुए श्री नारद जी महाराज जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में क्या देखा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी महाराज जैसे वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में एक युवती नदी के तट पर रुदन कर रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। युवती की गोद में वृद्ध। नारद जी महाराज वहां से निकलने लगे। उस रोती हुई युवती ने नारद जी को रोका। नारद जी बोले, तुम्हारा बड़ा आश्चर्यजन्य रूप है, तुम युवा हो, तुम्हारी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, ये शोभा तो नहीं देता। मुझे बताओगी तुम कौन हो और रो क्यों रही हो, और ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरम। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए और मैं अभी भी युवा हूं। मैं भी वृद्ध हुई थी कहीं कहीं जाकर के, कहां कहां भ्रमण किया। भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रवणे साहम, मेरा द्रवण यानी कि दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजने जीर्णताम गतः। कल कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहां निश्चित ही आसपास कहीं कुछ कोई भोजनालय है और वहां की पास में ही है, बगल में ही है। तो हमारी भी गले में पकड़ रही है बहुत जोर से, पर हमको तो कथा कहना ही है। अच्छा देखो, एक बात सुनो, इसको व्यवधान मत समझो, इसको परीक्षा समझो। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं कि भाई देखो, तुम इस कमल जैसी सुगंधित कथा में भी इसमें व्यवस्थित हो पाते हो कि नहीं। हम कथा कर रहे हैं तो आप क्यों व्यवस्थित हो रहे? आप भी सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, होने दो, उसको प्रभाव मत पड़ने दो। हम खांसते खांसते कहेंगे, लेकिन कहेंगे, आप सुनो। परीक्षाएं हैं, जीवन में आती तो भक्ति में भी आती, पर कल इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी की मंगलमयी कथा है। ठाकुर जी के मंगलमय वैष्णव जन बैठे हैं और निश्चित ही जब कथा होती है तो मंगल वैष्णव जन यहां भी पधारते हैं, अभी भी बैठे हैं। तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानो श्री जनाबाई जी और श्री पुरंदर जी सब यहाँ बैठे हैं। उन सब के भाव से इसको थोड़ा व्यवस्थित करना है। आइए बड़े भाव से सुनो सब लोग। तो ऐसा छोंक लगाया, खांसी खांसी हो गई। बताओ, हम यहाँ 4 घंटा से सब्जी बना रहे हैं, उसकी छोंक नहीं लगी आप पे? बगल से किसी ने क्या मिर्ची डाल दी है, कुछ डाल दिया, उसकी छोंक इतनी तेज लगी आपको? बात तो यही है, जो 3 घंटा से यहां सब्जी बन रही है उसकी छोंक की सुगंधी नहीं आई आपको।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग कितना प्रभावशाली होता है, कलयुग के व्यसन कितने प्रभावशाली होते हैं। यहीं पे कौन है? वाह भैया, वृंदावन से व्यास जी आए, अपने संग 30 जन लेके आए, ऐसी बढ़िया सुंदर मंच पर बैठ के ये सब करने के और कथा सुनाने के, इतने बढ़िया व्यवस्थित होकर के सुनाने का पूरा भाव, उसके प्रभाव में एक आदमी भारी पड़ गया संसार। बोलो पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कितने घिरे हुए हम, बताओ, बगल में व्यासपीठ के। तो कहां थे हम? तो भक्ति महारानी ने अपना अब पीछे से कोई छींक रहा है, कोई कहीं से खांस रहा है, तो ऊपर ही खांस रहे हैं। तो भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। भक्ति का जन्म कहां हुआ? दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम। दक्षिण में बंधुओं आज भी आपको भक्ति दिख जाएगी। आज भी वहां के लोग अपने नियम कानून रिचुअल्स का पालन करते हैं। हर घर के बाहर आप देख लोगे रंगोली बनाई जाती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। अब रंगोली बनाएंगे, और वो रंगोलियां कोई दिन उगने पर नहीं बनती हैं। हर घर की एक माता ब्रह्म मुहूर्त में उठती है सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय से पहले ही वहां पर रंगोली बनाती है। उसका कारण क्या है? कि हमारे द्वार पर साक्षात सूर्य नारायण भगवान आएंगे, तो वो जब आए तो उनको बैठने को एक आसन होना चाहिए। हम लोग करते हैं ऐसा? हमारे यहां भगवान आ जाए तो नहीं करें हम, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा। घर का सदस्य कहीं भी जाए सूना माथा नहीं रख सकता। शास्त्र आज्ञा है, आप सूने माथे से नहीं घूम सकते। हमें दिक्कत कम है, इनको ज्यादा है। सब व्यवस्थित हो जाओ। सूने माथे से रहने से, जो व्यक्ति सूना माथा रखता है, जिसके माथे पर कुछ भी चिन्ह नहीं होते, और धार्मिक चिन्ह नहीं होते, वैदिक चिन्ह नहीं होते, तिलक स्वरूप चंदन नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को अपराध क्या लगता है वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन किसी का सूना माथा है और आप भजनानंदी उसके सामने जाते हैं, तो जितनी देर आप उसका मुख देखोगे उतनी देर आपका भजन का जो पुण्य है वो घटता रहेगा। इसलिए सूना माथा नहीं रखना चाहिए कभी भी। एक बिंदी रखो। ये 4 उंगलियां हैं, ऐसे 12 अंगुल का ये माथा है, 12 उंगलियों का माथा है। तो या तो 12 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 8 उंगलियों का तिलक हो, नहीं तो 4 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो 2 उंगुल का तिलक हो, नहीं तो एक श्री हो। माथे पर कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए। दक्षिण भारत में आज भी हर घर का, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आपको माथा सूना नहीं मिल सकता। एक टीका ही सही, चंदनी से कुछ लगाते हैं। भक्ति आज भी है वहां पर, क्योंकि भक्ति का जन्म हुआ है दक्षिण में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताम। थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बाल अवस्था हुई कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ भक्ति रही है। और गुर्जरे जीर्णताम गतः, ऐसा वर्णन आता है गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति, गुजरात में जाके वृद्ध हो गई। अच्छा एक बात बताएं, एक संत कह रहे थे कि जैसे ही ये बात हमारे भक्त श्री नरसिंह मेहता जी ने सुनी, कथा चल रही थी तो कथा में व्यास जी बता रहे थे, वो लोग गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। नरसिंह मेहता जी बोले शास्त्र की बात है, भागवत जी की बात है,
वेद पुराणों की बात है, इसको निरर्थक तो नहीं कर सकते, पर क्यों ना इस पर थोड़ा कार्य किया जाए। और नरसिंह मेहता ने ऐसा कार्य किया कि यदि आज पूछा जाए कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ रूप से कहां विराजमान है, तो वो गुजरात में, गुजरात। उसका मूल उद्देश्य श्री नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता जी ने प्रचार प्रसार किया पूरी गुजरात में ऐसी भक्ति को। रामदास बोढ़ाना, उनकी भक्ति से गुजरात में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई। और श्री द्वारिकाधीश, श्री डाकोर जी में द्वारिकाधीश, सौराष्ट्र में द्वारिकाधीश जाकर के विराजमान हुआ। आज गुजरात के भक्तों में वैष्णवता अलग ही होती है। गुजराती वैष्णव दिख जाए, अलग ही पता चल जाएगा गुजरात का वैष्णव है। उसका खान पान भाव सब बड़े शुद्ध होते हैं। उन्हीं नरसिंह मेहता जी की कृपा है। वाह। तो गुर्जरे जीर्ण ताम गतः, गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई भक्ति बता रही है।